Hey guys, my name is Sandeep Kumar, and today we are going to discuss news analysis. This is my an academy profile. You can follow me here, and this is my Telegram group. So you can join this group. So come to first news. Third phase. Third phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana to be launched today in 600 districts across country. So sorry. So today on 16th of January 2021, the third phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has to be launched across the country in 600 district, यानी 600 जिलों में हमारे पूरे देश में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका थर्ड फेज लॉन्च हो रहा है। और सुपर हेड कौन कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। और इसका फोकस क्या है? जो हमारे नई न्यू एज है, यानी नई जो जनरेशन है, न्यू एज पॉपुलेशन है, उस पे है, और कोविड से रिलेटेड स्किल पे है। ठीक है, सो ये हमारा फोकस है। अब आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारी कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका जो विजन क्या था? विजन क्या था? इंडिया को एक जो है स्किल हब बनाना था, स्किल कैपिटल बनाना था। तो ये हमारा जो है इस योजना का उद्देश्य था। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट न्यूज। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग Finance Ministry and Niti Aayog has raised red flag before Adani clean sweep to 6 airport। क्या है ना कि जो हमारे जो अदानी ग्रुप है वो उसको जो 6 एयरपोर्ट थे, जो मतलब 6 एयरपोर्ट के लिए उसने जो बिड भरी थी, तो उसको उन्होंने रेड फ्लैग दिखा दिया। एविएशन तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कहना है कि जो एविएशन सेक्टर है हमारा, वो क्या है, वो उस पे मार्केट डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। फॉर फ्रॉम रनिंग अ प्राइवेट एयर स्ट्राइप, फाइनेंस नीति आयोग रेज्ड रेड फ्लैग बिफोर अदानी क्लीन स्वीप ऑफ 6 airport at Mundra। The Adani Group is today the country's largest private developer in term of number of airports handle। तो हमारा जो अदानी ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा अदानी ग्रुप है उसका वो क्या है? लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलपर है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैंडल। ठीक है, यानी उसके पास जो है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, और सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। यानी जो हमारा एक एयरपोर्ट है उसमें जो जो पैसेंजर उससे ट्रेवल करते हैं, जो उसके थ्रू आते जाते हैं, तो उसके टर्म में जो ट्रैफिक है उसके टर्म में सेकेंड लार्जेस्ट है। और ओवर स्पैन ऑफ जस्ट 20 मंथ, कितने? 20 मंथ के अंदर में। रिकॉर्ड शोज दैट बिफोर बिड्स वर इनवाइटेड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एयरपोर्ट एट अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर और गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, the NDA government begins biggest privatization program so far। The Central Public Partnership Appraisal Committee discussed the Civil Aviation Ministry's proposal for the process on December 11, 2018। तो जिस समय हमारा जो ये बिडिंग इसकी स्टार्ट हुई थी, जिस समय ये प्रपोजल लाया गया था, तो उस समय जब डिस्कशन हो रहा था, तो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन जो है इस डिस्कशन में ये एक बात हुई, बोली गई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बोला था कि जो ये 6 एयरपोर्ट है, ये जो 6 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, जो अडानी ग्रुप जिसको अडानी ग्रुप को एक्विजिशन कर रहा है, ये जो 6 एयरपोर्ट हैं वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट्स है, यानी उनको काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। Hence, it is suggested to incorporate the clause that not more than 2 airport will be awarded to the same bidder। यानी एक ही बिडर को जो है 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए। एंड व्हाई? बिकॉज Delhi फैक्टरिंग द हाई फाइनेंशियल रिस्क एंड परफॉर्मेंस इशू। तो क्या है कि एक फाइनेंशियल रिस्क और परफॉर्मेंस इशू की वजह से जो हमारा जो 6 एयरपोर्ट हैं वो क्या है,
छह एयरपोर्ट में एक एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए। एंड अवार्डिंग देम टू डिफरेंट कंपनीज वुड आल्सो फैसिलिटेट एआरडी कंपटीशंस। यानी अगर हम जो है उसको जो है छह छह एयरपोर्ट को हम अलग अलग कंपनी को देंगे, दो दो करके या दो एक एक करके, तो उसमें क्या होगा, जो कंपटीशन है वो हमारा ज्यादा जो है बढ़ेगा। टू बटर इट्स आर्गुमेंट द डीईए cited the precedent of Delhi and Mumbai airports, where GMR, despite being the only qualified bidder originally, was not given both the airport। यानी जो दिल्ली में था, दिल्ली के 2 एयरपोर्ट थे, उसमें क्या हुआ, जो एक ही जो है DGMR जो था वो क्या था, वो हाई जो उसका बिड जो है सबसे कम था, सबसे लो बिड था। यानी तो साथ दोनों के दोनों एयरपोर्ट इसको मिलने चाहिए थे, बट उन्होंने जो है दोनों के दोनों एयरपोर्ट इनको ना देके दो अलग अलग जो है बिडर्स को दिए थे। तो जो दोनों थे वो जो है दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट उसको दिए गए थे ताकि एक कंपटीशन बना रहे। सेकेंड थिंग, उन्होंने जो है एक और एग्जांपल दिया है कि जैसे दिल्ली पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिल्ली पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारा क्या किया गया था, उसको जो है 2 से 3 जोन में बांट के उसको 2 कंपनी को दिया गया था। यानी कंपटीशन हमारा मार्केट में बना रहना चाहिए। इसके लिए जो है मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोनोपॉली होती है तो जो प्राइस है, कंपटीशन नहीं रहेगा मार्केट में, जो प्राइस है प्राइस डोमिनेंस हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री है या जो इकोनॉमिक अफेयर है उसने ऐसे बोला था। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज। Competition Commission of India has launched a set of detailed investigation on the market dynamics on each sector। तो जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, जो हर मार्केट का हर सेक्टर है उस हर सेक्टर में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की है ताकि वो मार्केट के डायनामिक्स को समझ सके। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक द इकोनॉमी more efficient, and is in that process what the competition commission of India can do, look at whether the dominance is abused or not। यानी जो एक ही कंपनी है उसका डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, तो उस डोमिनेंस को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस बारे में एक स्टडी करने के लिए उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। इफ देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, सीसीआई यानी जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी अगर एक ही जो है व्यक्ति या एक ही कंपनी का डोमिनेंस है तो सीसीआई हमारा जो है उसके लिए सेक्शन 4 के अंडर में एक्शन ले सकता है। सॉरी, तो सेक्शन 4 बास एंड इंटरप्राइज फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस एंड डिफाइंस अब्यूज थ्रू रेंज ऑफ स्टेप्स दैट इंक्लूड denial of access, predatory pricing, limiting goods or service in a particular market। क्या होता है कि अगर जो है हमारा एक ही कंपनी का डोमिनेंस होता है तो जो है वहां पे प्राइस जो होता है, प्राइस एक वो लोग क्या होते हैं, वो खुद जो है प्राइस तय करते हैं, क्योंकि मार्केट जो हमारी चलती है, मार्केट हमारी डिमांड और सप्लाई से चलती है। तो अगर मार्केट में एक ही कंपनी की मोनोपॉली होगी तो वो क्या करेगा, वो प्राइस तय करेगा, ठीक है, और वही जो है पूरा मार्केट को रेगुलेट करेगा, डिमांड भी जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट घटा देगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। Sorry, and sectors such as airport, ports and highways and electricity concentration of power by itself was not a concern, the regulator said। तो उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट, पोर्ट और हाईवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इटसेल्फ वाज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, ये कोई जो है चिंता की बात नहीं है। इन दिस कंटेक्स्ट वी आर रिव्यूइंग सम ऑफ द मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट इन दी सेक्टर। ओके, दोज विथ नेचुरल मोनोपॉलीज, ये क्या है हमारे, ये नेचुरल मोनोपॉली है, यानी प्राकृतिक रूप से इन पे मोनोपॉली है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द टेंडर डिजाइन फॉर अवार्ड ऑफ कंसेशन इंश्योर दैट कंपटीशन फॉर द मार्केट इज वाइब्रेंट।
दैट देयर आर इनफ प्लेयर हु आर एबल टू पार्टिसिपेट, कि यहाँ पे जो है काफी प्लेयर हैं जो एबल हैं पार्टिसिपेट करने पे। इंडीज ए पार्ट ऑफ सेक्टोरल स्टडीज एंड इंटरिम रिपोर्ट ऑन टेलीकॉम सेक्टर बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ। तो यहाँ पे क्या किया है, जब हमारा इसमें ये है कि जब 2016 में जब जियो आया था तो उस समय मार्केट में 10 से 12 प्लेयर थे, ठीक है। जब जियो आया तो जियो के आने के बाद जो है वहां पे कितने प्लेयर रह गए हैं, 3 मेजर प्लेयर रह गए हैं, उसमें जियो, ठीक है, आर आई सॉरी वी आई वोडाफोन इंडिया और एयरटेल है, ठीक है, एक बीएसएनएल भी है। बट ये कहना है कि उससे जो है जो हमारा श्रिंक हुआ, जो इंडस्ट्री है वो सिकुड़ गई, और वो जब इंडस्ट्री सिकुड़ गई तो उसमें केवल 3 प्लेयर बचे। पहले क्या था, काफी प्लेयर थे, लाइक वोडाफोन आइडिया अलग थे, ठीक है, यूनिनार टेलीनार एयरसेल और भी काफी प्लेयर थे। तो उस समय 10-12 प्लेयर होते थे, और अब जो है अब इंडस्ट्री वो सिकुड़ गई। तो वाइल कंसोलिडेशन इज अ थीम दैट हैज पिक्ड अप शार्पली ओवर द लास्ट 5 years, क्या है कि जो कंसोलिडेशन है वो लास्ट 5 ईयर में काफी बढ़ गया है। दिस ट्रेंड हैज प्लेड आउट सिंस लिबरलाइजेशन। तो दिस ट्रेंड हैज प्लेड आउट सिंस लिबरलाइजेशन विथ एन ओवर and ever expanding list of sectors where the top 1 or 2 companies accounts 80% of or more of the profit generated। क्या है कि जो हमारी 80% कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, सॉरी, जो हमारी जो टॉप 1 और 2 कंपनी होती हैं वो 80% और उससे ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करती हैं। यानी जो मेजर डोमिनेंस है होता है मार्केट में वो कितना, 1 या 2 कंपनी का ही होता है, यही कहना है। तो ये ट्रेंड एक जो है बढ़ता जा रहा है लास्ट 5 ईयर में। अब अगर यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल देके इस बात को बताया, जैसे पेंट है, सो पेंट सेक्टर में हमारे पास क्या है, पेंट सेक्टर हमारे पास 2 मेजर कंपनी है, एक हमारी एशियन पेंट है, दूसरी है बर्गर पेंट। प्रीमियम कुकिंग ऑयल मैरिको अडानी, बिस्किट्स में क्या है, ब्रिटानिया है और पार्ले है, ठीक है, सॉरी, ब्रिटानिया एंड पार्ले। हेयर ऑयल में मॉरिको बजाज कॉर्प्स। इन्फैंट मिल्क में एक ही कंपनी है नेस्ले। सिगरेट्स में एक कंपनी है आईटीसी। ट्रक्स में कौन सी है, टाटा मोटर और अशोक लीलैंड। नाउ स्मॉल कार्स मारुति हुंडई, 1 or 2 कंपनीज अकाउंट्स 80% ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द सेक्टर। यानी 1 या 2 कंपनी ही ऐसी हैं जो 80% से या उससे ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। नाउ नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या है, स्पेशल फ्लाइट फ्रॉम ब्राजील फॉर 2 million कोविड-19 वैक्सीन डोजेज। तो हमारा जो ब्राजील है, ब्राजील देश जो है, ब्राजील के साथ काफी अच्छे जो है रिलेशन है इंडिया के, ठीक है, और ब्राजील हमारा जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज का एक पार्ट भी है। ब्रिक्स कंट्री यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नाउ ये हमारा ब्रिक्स का पार्ट है। और ब्राजील हमारा ब्राजील हमारा ऐसा कंट्री है जो यू कैन से कि जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में परमानेंट सीट का एक दावेदार भी है। तो हमारे साथ काफी हम कई प्लेटफॉर्म साझा करते हैं एक साथ। तो द मूव फॉलो तो जो हमारा ब्राजील है, ब्राजील भारत में एक स्पेशल फ्लाइट भेज रहा है ताकि यहाँ से 2 मिलियन कोविड वैक्सीन ले जाने के लिए। अर्लियर उन्होंने ब्राजील यानी चाइना से जो है खरीदा था, बट उनका कहना है कि जो चाइनीज वैक्सीन है वो काफी कम उसकी इफेक्ट काफी कम है, वो उतना कारगर नहीं है जितना कि उन्होंने क्लेम किया था। नाउ हरियाणा रिजेक्ट्स ड्राफ्ट रिपोर्ट दैट साट मोर वाटर फॉर यमुना। हरियाणा ने जो है एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट जो बनाई गई है, तो जारी की गई है, तो उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अ ड्राफ्ट रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट हैड स्टेटेड दैट रिवर स्ट्रेच, रिवर क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है, यानी उसमें पानी बहुत कम रह जाता है बिटवीन हरियाणा हथनी कुंड बैराज एंड दिलाइज ओखला नीड्स मोर वाटर फॉर मेंटेनिंग इट्स इन्वायरमेंटल फ्लो। तो जो उसका इन्वायरमेंटल फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए जो है उसमें और भी वाटर और भी पानी चाहिए।
तो हरियाणा के एडिशनल चीफ ने बोला है कि जो स्टेट है वो ऑलरेडी 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी रिलीज कर रहा है और उतना जो है मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंटल फ्लो मेंटेन करने की काफी है, बट जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग कितना पानी चाहिए, कम से कम अभी इसका 300% जो है एग्जिस्टिंग ई फ्लो चाहिए, जो कि 10 क्यूबिक मीटर है, उससे उसका 300% चाहिए। नाउ उन्होंने जल और उसका जल शक्ति मिनिस्ट्री से उन्होंने बोला है हरियाणा ने कि आप ये जो रिपोर्ट है आप इसको एक्सेप्ट मत करिए। एट प्रेजेंट मिनिमम 10 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज रेज इनटू द रिवर फ्रॉम हथनीकुंड बैराज एक्सेप्ट इन मानसून मंथ बिटवीन जून एंड अक्टूबर। जून और अक्टूबर के बीच में वो जो पानी की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 298 क्यूबिक मीटर हो जाती है। So the NIH study recommended that minimum flow of water be increased from 23 cubic meter to 34 cubic meter during lean of non-monsoon month। जो हमारा जो नॉन मानसून मंथ होता है उसमें हमारा जो पानी की क्वांटिटी है वो 23 क्यूबिक मीटर से 34 क्यूबिक मीटर के बीच में रहनी चाहिए, यानी यहाँ इतनी होनी चाहिए। और मानसून जब सीजन आता है तो मानसून में फ्लो जो है हमारा वो 44 क्यूबिक मीटर से 220 क्यूबिक मीटर रहना चाहिए। द रिकमेंडेशन इज एम्ड एट हेल्पिंग द रिवर अचीव इट्स इकोलॉजिकल फंक्शन। इकोलॉजिकल फंक्शन क्या है रिवर के, जैसे उसमें दिया है, जैसे रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर है, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी है एंड एक्वाटिक लाइफ, यानी जो जलीय जीवन है उस जलीय जीवन की सुरक्षा के लिए, एंड प्रोवाइडिंग फॉर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जो नीड होती है ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर, सो फॉर दीज नीड्स आल्सो हरियाणा should release some more water from 23 cubic meter to 34 cubic meter. Now come to next news. Google removes 30 loan apps from Play Store after RBI रेड फ्लैग। तो गूगल जो है आरबीआई के द्वारा जब नोटिस जारी किया गया तो उसके द्वारा गूगल ने 30 लोन एप्स रिमूव किए हैं। सो गूगल हैज बिगन टू रिमूव मनी लेंडिंग एप्स दैट डू नॉट कंप्लाई विद द कंट्रीज बैंकिंग रेगुलेशंस फ्रॉम इट्स एंड्रॉइड प्ले स्टोर। तो जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर है गूगल का, उससे गूगल ने 30 ऐप रिमूव किए हैं, और वो क्या जो है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किया है टू मॉनिटर द glut of fintech applications hosted on the SearchGate platform. In a virtual meeting held earlier in January, RBI officials had alerted Google to hundred of fintech loan application that were live on the Play Store despite being non-compliant with local laws। तो आरबीआई ने जो है 100 ऐसे एप्लीकेशन बताए थे गूगल प्ले स्टोर को जो भारत के जो कानून है उस कानून का पालन नहीं करते हैं, उन पर खरे नहीं उतरते हैं। तो वो जो 100 ऐप है उनको रिमूव करने के लिए आरबीआई ने बोला था गूगल से। नाउ सस्पेंड रिव्यू एज फ्यूचर आरआईएल डील इन कोर्ट। अमेजन ने सेबी से क्या बोला है कि आप जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि आप जो है रिव्यू जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील है, यानी जो फ्यूचर ग्रुप है हमारा, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुई है, ठीक है, आप उस डील को जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मत दो, ठीक है, क्योंकि जो डील है वो अभी भी जो ये इसका केस है वो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इसलिए उसने जो है सेबी से अपील की है और ये उसका 8th लेटर है सिंस अक्टूबर। Next, the Trump administration has announced a final rule that will significantly raise the minimum wages of the employee in US must pay to foreign workers on visa program like H1B visa, that is most famous visa, जो कि भारत के काफी वर्कर इसी वीजा H1B वीजा के थ्रू अमेरिका में वर्क करते हैं।
that H1B visa part of the effort to protect American workers from being अंडरकट बाई चीपर लेबर फ्रॉम अब्रोड। क्या होता है ना कि जैसे कंपनी होती है, कंपनी भारत से जो है सस्ते लेबर को ले जाती है वहां पे। और देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में उनको आसानी से सस्ता लेबर और काफी स्किल्ड लेबर मिल जाता है, यानी चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो वो यहाँ से जो है लेबर ले जाती हैं, उनको कम पैसे में वर्क करवाती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। अब अमेरिका में इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, वो एक जो है एक ला लेके आए हैं कि आप जो है बाहर से जो भी मतलब वर्कर आ रहा है उसको मिनिमम आपको मिनिमम इतनी सैलरी देनी ही पड़ेगी। और अगर आप मिनिमम इतनी सैलरी उनको देंगे तो आप क्या प्रेफर करेंगे, आप सोचेंगे वहां से इतना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के लाने से बेटर है हम यहीं पे जो है वर्कर हायर कर लेते हैं, जब हमें पे सेम ही देना है। तो उन्होंने इस चीज को इसीलिए चीपर लेबर से जो है उनको मतलब जैसे अमेरिकन वर्कर है वो अंडर कट हो जाते हैं चीपर लेबर की वजह से। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने जो है जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा दिया है। Before the exit of administration of President Donald Trump, the US Department of Labor said that the final rule would help protect the wages and job अपॉर्चुनिटी ऑफ अमेरिकन वर्कर। तो जो अमेरिका के जो वहीं के रहने वाले वर्कर हैं उनकी जो जॉब वेज है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसका प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। वेज मेथोडोलॉजी इज यूजेज टू set prevailing wage rate to prevent potential abuses of its permanent employees certification. The H1B visa is a non-immigrant visa that allows US company to employ foreign workers in specialty occupation that require theoretical and technical expertise। यानी theoretical and technical expertise में जो भी जैसे इंजीनियर्स हैं, सो आप जो कंपनीज है वो यहाँ से इंजीनियर हायर कर सकती है H1B वीजा से, ठीक है। The technology companies depend on it to hire 10 of thousands of employees each year from country like India and China। जो वहाँ की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है वो H1 वीजा पे काफी डिपेंड है हायर करने के लिए, जो 10,000 वर्कर पर ईयर है, जैसे चाइना और भारत जैसे देशों से। द फाइनल रूल विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ prevailing wage paid to foreign worker by bringing them in a line with the wage paid to similar employee US worker, the Department of Labor said in news release। So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन वर्कर हैं तो उनके जो वेज है उनको यूएस के सिटीजन के वेज के बराबर कर दिया गया है, जो मिनिमम वेज है। तो उसमें क्या होगा, जो कंपनी है वो वहीं के वर्कर ज्यादा हायर करेंगी। तो इसलिए जो है यूएस जो ट्रम्प है वो इसलिए ये ला लेके आए हैं। Now the correction. This editorial is from Indian Express. So here we are going to discuss this editorial that is from Indian Express। तो Allahabad High Court judgment striking down provision of Special Marriage Act 1954 that make it mandatory for couples to publish a 30-day पब्लिक नोटिस ऑफ दियर इंटेंट टू मैरी। यानी अगर अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको कितने दिन का पहले जो है नोटिस देना होगा, 30 दिन पहले। और अगर 30 दिन पहले आप नोटिस देना है तो उससे क्या है, लोग जैसे किसी को खबर मिल जाती है मान लो पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको एक तरह से मान लो टॉर्चर करते हैं, फैमिली वायलेंस होता है। तो उस फैमिली वायलेंस में उस फैमिली वायलेंस से बचने के लिए क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि रिलीजन चेंज कर देते हैं। जैसे एक फैमिली वायलेंस से बचने के लिए वो क्या करेंगे, रिलीजन को चेंज करके फिर वो शादी कर लेंगे, जो उनका क्या बोलते हैं अपना जो रिलीजियस मैरिज सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो विच ऑफन एक्सपोज
which often exposes them to vigilant and familial violence is significant and much needed correction। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो इसमें जो है काफी करेक्शन की जरूरत है। by unambiguous underlining the primacy of individual authority, it rings a note of constitutional sanity at a time when anti-conversion ordinance तो एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस कहां पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश हैव लाइसेंस्ड रेकलेस स्टेट इन इंट्रूजन्स ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस इन द नेम ऑफ काउंटरिंग लव जिहाद। तो लव जिहाद को काउंटर करने के लिए उन्होंने वो इस तरह का एक लॉ लेके आए हैं, ठीक है। एंड अ सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट रूल्ड दैट the compulsory notice inviting scrutiny and objection encroached on the fundamental right of liberty and privacy। तो ये जो हमारा ये जो कंपलसरी नोटिस देना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है स्क्रूटनी के लिए, और ऑब्जेक्शन इंक्रोच्ड ऑन, तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी का हनन करता है, इंक्लूडिंग विथ इट्स स्पेयर फ्रीडम टू चूज फॉर मैरिज विदाउट interference from state and non-state sector। Okay, so of the process concerned, the Law Commission of India report in 2012 has made a similar recommendation। Law Commission of India 2012 में उसने एक similar recommendation दी थी to keep a check on high-handed and unwarranted interference by caste assemblies in Sagotra intercaste and interreligion marriage। तो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज को लेके जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2012 में एक सिमिलर रिपोर्ट भी दी है। नाउ इन थ्योरी एट लीस्ट अ सेक्युलर स्टेट हैज envisioned the Special Marriage Act 1954 as a mean to clear a space for Indian citizens to marry outside the boundaries of religious and caste identity। तो जो भारत के नागरिक हैं वो बाहर शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है, और वो भारत के और इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टू सपोर्ट रिफैशनिंग ऑफ आइडेंटिटी in a society still in thrall to strict endogamy and communitarian identities, but in practice the public notice ended up giving vigilant groups families hostile to interfaith and intercaste unions and social prejudice of legal bureaucracy disproportionate power to police young people। as a result many prefer to convert and marry under personal law। तो वही कह रहा है कि इसमें से जो पुलिस की कार्रवाई होती है, घर वाले भी काफी अपोज करते हैं ना। तो इस केस में क्या होता है सॉरी, आपको अगर 30 दिन पहले जो है देना होता है तो उसमें जो है काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपना रिलीजन चेंज करके दोनों एक ही रिलीजन चेंज कर लेंगे और दोनों सिमिलर रिलीजन से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो रेदर देन एक्सपोज देमसेल्फ टू हैरेसमेंट, यानी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे लोग क्या करते हैं, हैरेस करते हैं। द उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वेंशन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 व्हिच मेक रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज ए क्राइम। तो जो यूपी का जो अनलॉफुल कन्वेंशन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 है, वो क्या कहता है कि जो आप अगर धर्म चेंज कर रहे हो, ठीक है, मैरिज के लिए, अगर शादी के लिए आप धर्म चेंज कर रहे हो तो वो एक क्या है, वो क्राइम है, ठीक है। हैज ए मोर ड्रैकोनियन वर्जन काफी ये जो है ये काफी गलत रूल्स है, क्योंकि जो इंडिया का जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी देता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी। तो ये आर्टिकल 21 कहता है कि एक लड़का जो है वो एक लड़की किसी अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ये लॉ के खिलाफ भी है। सो इट डिमांड्स ए 60 day नोटिस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इंक्वायरी
टू असर्टेन द रियल इंटेंशन बिहाइंड कन्वर्जन। तो ये कहता है कि जो है ये एक क्राइम है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 60 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के को एक नोटिस देना होगा, और वो फिर उस पर जो है पुलिस इंक्वायरी करेगी और वो पता करेगी कि आपको आपके रिलीजन चेंज करने के पीछे का इंटेंशन क्या है। नाउ कम टू नेक्स्ट। Even today, interfaith unions make a miscible minority of marriage. The High Court judgment reaffirmed the first principle that accord constitutional protection to this minority, and goes further. It is also a reminder that the weight of a series of landmark Supreme Court judgments in recent years pushes back against societal and state meddling in personal affairs. From ruling that recognize the right to privacy as a fundamental right. तो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के काफी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने काफी फैसले दिए हैं रिसेंटली, उसमें से क्या है कि एक फैसला जो है वो राइट टू प्राइवेसी है, कि राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट है। और ये जो फैसला था वो पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के उसमें दिया था। फिर है द राइट टू चूज वंस पार्टनर। तो द राइट टू चूज वंस पार्टनर दैट इज अंडर आर्टिकल 21, और ये किसमें आया था, हदिया केस में 2018 में दिया था। नाउ एंड रूलिंग दैट डिस्क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअल। सो जो LGBTQ है, ठीक है, तो जो LGBTQ कम्युनिटी है, तो उसके बीच में अगर कोई रिलेशन बनाते हैं, वो अपने होमोसेक्सुअलिटी का रिलेशन बनाते हैं, तो उसको वो क्राइम नहीं होगा। अर्लियर इट वाज अ क्राइम, ठीक है। So from a long chain of decision, growing is stronger with time and firmly establishing personal liberty and privacy to a fundamental right. तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया था कि पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी को उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बना दिया था। एंड सेवरल रिपोर्ट्स इन दिस has shown the anti-conversion ordinance in UP is being weaponized against precisely this guarantee, which with disastrous consequences for the hard-won freedoms of youth, women and men। यानी जो ये ऑर्डिनेंस है, ये क्या करता है, ये लोगों के राइट्स को छीन रहा है। तो इसलिए जो ये ऑर्डिनेंस है, ये जो आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे रूल्स दिए हैं, उन सारे रूलिंग्स को वायलेट करता है। फॉर बीजेपी रूल स्टेट दैट हैव एम्बार्क्ड ऑन हाई स्टेक कैंपेन टू पुलिस एंड इनिमिटेड lives of citizens, the Allahabad High Court judgment is a reminder and warning that the Constitution remains the bulwark against the overreaching state। यानी जो इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया है, वो इस चीज में एक रिमाइंडर सेट करता है कि आप जो है कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हो, ठीक है, आप ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते अपने मन के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस वाचिंग। वी विल मीट